Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are good and doing well in your life. Welcome back to my YouTube channel Dr. Abdullah Academy. Students, आज हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर उसको डिस्कस करेंगे और इसके हवाले से हम देखेंगे कि इस फुल चैप्टर में से किस तरह के शॉर्ट और किस तरह से लॉन्ग जो है वो आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड्स। ठीक हो गया। तो इस फर्स्ट वाले आर्टिकल में से किस किस तरह से हमें जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है इसमें से आपको शॉर्ट ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो किस तरह से शॉर्ट पूछे जाते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, तो आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से करनी है। यहाँ से आपने जो है ना वी हैव ऑब्जर्व्ड से लेके और डिफॉर्मिंग फोर्स तक इसकी वो करनी है डेफिनेशन, और फिर आपने यहाँ से उसकी जो है वो एक एग्ज़ाम्पल कर देनी है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन भी रेडी हो जाएगी और साथ में इसकी एग्ज़ाम्पल भी रेडी हो जाएगी। उसके बाद अगर सेकंड वाले पैराग्राफ की बात की जाए तो यहाँ से आपको वो पूछ सकता है, यहाँ से डेफिनेशन बन सकती है कि डिफ़ाइन इलास्टिसिटी। तो आपने जो है वो इसकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से बनती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलास्टिक इफ इट रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इट रिस्टोर्स टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल इज नोन एज द इलास्टिसिटी। तो ये चीज़ आपने यहाँ से करनी है, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। देन उसके बाद आपने यहाँ से करनी है निचले वाले पैराग्राफ में आ जाइए। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है हमें इलास्टिक लिमिट की। तो सॉरी ये कट हो गया, तो आपने ये जो है यहाँ से करनी है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर इलास्टिक अप टू द सर्टेन लिमिट नोन एज द इलास्टिक लिमिट। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द changes becomes permanent. The object or material does not regain its original shape or size even after the removal of the deforming force. तो यह आपने यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ पर साइड ब्लॉक है, यहाँ पर हमें उसने इन इलास्टिक मटेरियल की डेफिनेशन दी है, तो आपने ये भी एक दफ़ा लाजमी यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला आर्टिकल है हमारे पास हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ जो है ये आपको आ सकता है शॉर्ट के तौर पर, वो कह सकता है कि स्ट्रेट हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन वो आपको पूछ सकता है, तो ये आपने डेफिनेशन यहाँ से करनी है। यहाँ से यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करेंगे और साथ में जो है आप ये वाला फार्मूला उसका लिख देंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है और साथ में ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ये वाला लिख लें, चाहे ये वाला लिख लें। और फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ये वाला जो के है इसके अंदर बेसिकली वो किस चीज़ को स्टैंड आउट कर रहा है। वो कर रहा है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो उसका यूनिट है वो क्या है, वो आप लिखेंगे, यूनिट है Nm-1 यानी न्यूटन पर मीटर। तो ये आपको एज अ शॉर्ट अलग से भी आ सकता है कि डिफाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको अलग से भी आ सकता है, यहाँ हुक्स लॉ के अंदर भी ये आपको पूछ सकता है। सो ये आपने यहाँ से करना है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन, और इसके अलावा आपने जो है वो हुक्स लॉ जो है वो कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे अब यही क्वेश्चन थे। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। उसके बाद वाला हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस। तो यूनाओ की हमारे टॉपिक में सिलेबस में नहीं है, इसको आपने नहीं करना। उसके बाद वाला है डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको एज अ शॉर्ट आ सकती है। ठीक है, और इसमें आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट्स वॉल्यूम। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, साथ में इसका आपने फार्मूला अच्छे से कर लेना है और साथ में आपने इसका यूनिट कर लेना है। ठीक है, और ये यहाँ से आपने करना है, यानी डेफिनेशन, फार्मूला, देन उसकी जो है आपने कर लेनी है डेंसिटी, और साथ में आप उसकी जो है यहाँ से एग्जांपल कोई भी कर सकते हैं। एयर की डेंसिटी इतनी है, पेट्रोल की इतनी है, कोई भी जो आपको इजी लगे वो यहाँ से आप एक दो एग्जांपल जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि डिफाइन डेंसिटी एंड राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो ये आपने जो है वो लिखना होगा। उसके बाद हमारे पास आ सकता है कि जो है हमारे पास डेंसिटी की मेजरमेंट। ठीक है, डेंसिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी को मेजर करने के लिए जैसे कि इसका फार्मूला है, इसके फार्मूले में हमने क्या पढ़ा, इसके फार्मूले में हमने दो चीज़ें रीड की, एक मास और दूसरा वॉल्यूम। तो डेंसिटी को मेजर करने के लिए हमें क्या चीज़ मेजर करना पड़ेगी, सबसे पहले मास एंड वॉल्यूम। तो कहता है कि जो मास है उसको हम फिज़िकल बैलेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इसी तरह आज हमारे पास अगर दूसरी चीज़ जाएगी वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम के केस में ये है कि अगर उसकी रेगुलर शेप है तो उसका वॉल्यूम जो है वो हम उसकी डायमेंशन यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं।
तो अगर उसकी जो फॉर्म है वो स्फीयर है तो उसके लिए हम जो है वो वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें दोनों चीज़ें मालूम हो जाएंगी तो डेंसिटी जो है वो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपने कर लेनी है। उसके बाद आ सकता है आपको प्रेशर वाला टॉपिक में से, तो ये आपको जो है वो एज़ अ शॉर्ट और एज़ अ लॉन्ग दोनों तरह से आ सकता है। शॉर्ट अगर आएगा तो आपने ये वाली डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है, देन उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला यहाँ से करना है, और उसके बाद जो है वो आप इसका यूनिट लिखेंगे, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट ये है और उसको हम पास्कल भी बोलते हैं। तो ये आपके पास आ सकता है शॉर्ट। और इसके अलावा आप यहाँ से कर सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट एरिया के ऊपर, ठीक है। लॉन्ग एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो फोर्स लग रही होगी। तो यहाँ से देखिए, द फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर इन द सेकंड केस दैट द फर्स्ट केस। तो ये आपने करना है यहाँ से कि प्रेशर जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। और इसके बाद आप यहाँ से करेंगे कि एग्जांपल्स इसकी, ठीक है, फोर्स की एग्जांपल वो आपको एज अ लॉन्ग दे सकता है कि डिफाइन फोर्स, सॉरी डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स, राइट डाउन या गिव एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, ठीक है। तो आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स ऐसा लॉन्ग के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। तो उसके अंदर आपने जो है वो ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स आपने उसके अंदर लिखनी है। ये उसने एक चॉपर वाली एग्जांपल दी है, ठीक है। जैसे चॉपर का आगे से एरिया स्मॉल होता है, इस वजह से प्रेशर जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा लग रहा होता है। इसी तरह यहाँ पर उसने जो है वो एक पिन की एग्जांपल दी है। पिन का जो ये वाला एरिया है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, इस वजह से इसके ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उसने कहा कि जब हम ज़मीन पर ऊपर चलते हैं तो हमारा जो पाँवों का छोटा सा हिस्सा लग रहा होता है, पेबल्स यानी हमारे जो पाँवों का छोटा छोटा हिस्सा जो है वो लग रहा होता है। जब हम पेबल्स के ऊपर यानी कि कंकरों के ऊपर चलते हैं तो तब हमें फ़ोर्स क्यों हमारे पाँव को फ़ील होती है, क्योंकि हमारे पाँव का जो छोटा सा एरिया है वो पेबल्स के ऊपर आता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा एक्सर्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पर हैवी एनिमल्स एलिफेंट का बताया है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड्स। तो ये वाला जो है ये आपको आ सकता है शॉर्ट के तौर पर भी आपको पूछ सकता है और लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है, ठीक है। लॉन्ग आपसे इस तरह पूछेगा कि डिफाइन प्रेशर, क्या है, ये वाला प्रेशर की डिफ़ाइन कीजिए। एंड आपको कह सकता है कि डिराइव द फार्मूला ऑफ प्रेशर, कह सकता है कि ये वाला जो फार्मूला है ये वाला P इज़ इक्वल टू रो जी एच, ये वाला फार्मूला डिराइव करिए। डिराइव द फार्मूला P इज़ इक्वल टू रो जी एच विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो फिर आपने ये वाली साथ में डायग्राम बनानी है और यहाँ से आपने जो है ये सारी इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है ये सारी आपने करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी प्रेशर की डेफिनेशन करेंगे आप लोग, प्रेशर का फार्मूला लिखेंगे, प्रेशर का यूनिट लिखेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपको ये एज लॉन्ग आता है ये डेफिनेशन, ये साथ में उसकी डायग्राम बनाएंगे और ये साथ में आप डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ये फाइनल जो है इसका ये वाला फार्मूला P इज इक्वल टू रो जी एच, ये वाला जो है ये आप डिस्कस यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला था हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड्स वाला। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि कहता है कि हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। द वैल्यू ऑफ द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। एक तो डिपेंड कर रही है हमारे पास डेप्थ पर और दूसरी जो है वो डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कौन सा लिक्विड हमने जो है वो इस लॉ के अंदर यूज़ किया है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये तो ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकता है। उसके बाद है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपको एज अ शॉर्ट आएगा, शॉर्ट में इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो आप ये डेफिनेशन करेंगे। देन उसके बाद जो है आप यहाँ से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि जो हमारी एयर है वो मिक्सचर है गैसेस का, और उसके अंदर जो मालिक्यूल्स हैं हमेशा मूवमेंट में रहते हैं और आप इसमें कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फोर्स डालते हैं और उस फोर्स की वजह से जो है वो हमें प्रेशर फील होता है। सो आप कुछ यहाँ से कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ से ये वाला जो पैराग्राफ है वो भी इम्पोर्टेंट है कि सी लेवल के ऊपर जो है वो प्रेशर इतना होता है और ये वाली जो है वैल्यू है उसको एज अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है, ठीक है। और वो डू नॉट, हम इसको फील नहीं करते क्योंकि हमारी जो बॉडी है ऑल द बॉडीज़ हैव एयर इनसाइड देम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, सो इट बैलेंस द प्रेशर इनसाइड। कहता है कि एक बॉडी है उसके ऊपर तमाम डायरेक्शन से जो है फोर्स लग रही होती है, इसकी वजह से वो बैलेंस रहती है, उसको फील इतनी फोर्स नहीं होती। सो ये आपने यहाँ से कर लेनी है, या आपको एग्जाम से आ सकता है कि जो सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, सो ये आपने यहाँ से देख लेना है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो ये आपने यहाँ से शॉर्ट बन सकता है कि वाई द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद द चेंज ऑफ अल्टीट्यूड, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अल्टीट्यूड के चेंज होने से क्यों चेंज हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारे पास बुलंदी ज़्यादा होगी तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाएगा, यानी लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर दैट, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपने ये कर लेना है यहाँ से। ठीक है, यानी कि हाइट के साथ साथ ग्रेटर द अल्टीट्यूड, बुलंदी के बढ़ने के साथ साथ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से कम होता है। तो आप यहाँ से जो है वो एज अ एविडेंस यहाँ से एग्जांपल भी उठा सकते हैं। ये वाली एग्जांपल जो है वो आप उठा सकते हैं कि 5 किलोमीटर जब हम जाते हैं तो 55 जो है वो किलो पास्कल होता है, तो जब हम 30 तक जाते हैं तो तब जो है वो 1 किलो पास्कल रह जाता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वाला यू नो कि हमारा टॉपिक कट है, सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है चेंजिंग। तो ये वाला जो है ये भी उसके अंदर ही आ जाता है आर्टिकल के, तो ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद मेजरमेंट वाला भी नहीं करना। ठीक है, मानोमीटर भी नहीं है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर आप पास्कल लॉ के ऊपर। तो ये वाला जो है आपको एज अ शॉर्ट भी आ सकता है और एज आ लॉन्ग, दोनों तरीके से आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। अगर आपको एज अ शॉर्ट आए तो आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन लिख देनी है। और इसके अलावा आपको जो है वो यहाँ पर एडवांटेजेस पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपने दोनों पॉइंट्स एडवांटेजेस के अंदर लिख देने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्ट आ सकता है कि यूज़फुल हाइड्रोलिक सिस्टम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने ये तीनों के नाम लिख देने हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से बस यही इसी तरीके से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यानी आपने डेफिनेशन करनी है यहाँ से, ये वाली पास्कल लॉ की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और फिर उसके बाद एडवांटेजेस करने हैं और देन आपने यूज़फुल हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो यहाँ से कर लेने हैं। उसके बाद है हमारे पास ये वाले हाइड्रोलिक प्रेस है, और इसके अलावा यहाँ पर आगे हमारे पास आएगा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। तो ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। तो आपको ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन द पास्कल लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशंस लिखें। तो ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है ये उसकी एप्लीकेशन के अंदर ही आ जाता है। तो अगर आपको ये एज अ शॉर्ट है तो उसके अंदर से ये जो फोर्स मल्टीप्लायर है ये आपको एज अ शॉर्ट बन सकता है, ये डेफिनेशन। तो ये आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। और अगर आपको जो है वो एज अ लॉन्ग आता है, यानी डिफाइन द पास्कल लॉ एंड राइट इट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो फिर आपने क्या करना है कि प्रॉपर ये वाली आपने फिगर बनानी है और यहाँ से यहाँ तक आपने प्रॉपर जो है वो डिस्कस कर देना है। ये वाला फार्मूला जो है वो प्रॉपर आपने डिराइव करके दिखाना है। और इसके अलावा आपको जो है वो उसके अंदर ही कह सकता है कि राइटर्स डिफरेंट एप्लीकेशंस, उसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक भी आप लिख सकते हैं। बहुत रेयर है कि अलग से आए, लेकिन आपने जो है वो उसके एप्लीकेशन में फिर भी सेफ जोन में रहते हुए ये पढ़ लेनी है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो इसके अलावा अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ से जो डेफिनेशंस मुझे लगी हैं अच्छी वो है इलास्टिसिटी है। और इसके अलावा यहाँ पर हुक्स लॉ की डेफिनेशन बताई है, डेंसिटी की है, प्रेशर की है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है। और इसके अलावा यहाँ पर है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से मेजर किया जाता है वो चीज़ है। और इसके अलावा जो है वो पास्कल लॉ, यानी कि ये सारी डेफिनेशंस ही हमारे लिए अच्छी हैं। अगर आपको अच्छी लगे, यहाँ से इजी लगे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो एमसीक्यूज़ जो है वो हमारे पास कौन कौन से सिलेबस के अंदर नहीं है वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ में से आपने 6.2 नहीं करना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा 6.4 नहीं करना आपने, और 6.5 आपने नहीं करना। देन आपने बाकी सारे ही करने हैं, यानी 1, 3, 6, 7 और 8 ये आपने सारे ही करने हैं। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, तो इसके अंदर जो है वो 6.2 आपने नहीं करना, इसको स्किप कर देना है। 6.6 आपने नहीं करना, देन 6.9 आपने नहीं करना। ठीक है, और इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो है वो आपका 6.1 जो है वो कट है, 6.3 आपका कट है, और इसके अलावा 6.4 आपने नहीं करना, एंड 6.7 आपने नहीं करना, बाकी आप सारे ही करेंगे। उसके बाद कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके अंदर से आपने 6.7 के बाद आपने 6.9 भी इसमें से नहीं करना। ये वाला जो है ना, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, ये भी आपने नहीं करना। 6.10 भी आपका कट है।
उसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, तो इसमें से आपने 6.2 एंड 6.5 ये दोनों आपने नहीं करने, ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, तो इसके अंदर से आपने 6.3 को कट कर देना है एंड 6.8 को आपने कट कर देना है, ठीक है। और 6.10 को भी आपने कट कर देना है, और इसके अलावा आपने 6.11 को भी कट कर देना है एंड 6.12 को भी। तो ये न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं आउट ऑफ 12। तो इसमें से ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले, यानी 6.2 है, 6.4 है, इसके अलावा 6.1 है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने कर लेने अच्छे तरीके से। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर से जो आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं वो कौन कौन से हैं, आपको आ सकता है कि आपको कह सकता है कि डिफाइन प्रेशर एंड डिस्कस इट्स एग्जांपल्स इन डेली लाइफ, ठीक है। तो ये आपने प्रेशर की डेफिनेशन करनी है, इसका फार्मूला, इसका यूनिट, और देन आपने एग्जांपल्स इसकी लिख देनी है डेली लाइफ के अंदर। और इसके अलावा आपको कह सकता है कि डिफाइन प्रेशर एंड डिस्क्राइब द फार्मूला ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और साथ में जो है ये सारा आप डिस्कस कर देंगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट द पास्कल लॉ या डिफाइन पास्कल लॉ एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस, या आपको आ सकता है कि डिस्क्राइब द हाइड्रोलिक प्रेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर या विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। यानी कि आपने क्या करना है कि डिस्क्राइब करना है पास्कल लॉ की एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, तो फिर आप ये डायग्राम लिखेंगे और साथ में ये जो है सारा डिस्कस कर देंगे। तो ये थे हमारे पास 3 4 लॉन्ग क्वेश्चंस। बाकी मैंने आपको शॉर्ट बता दिए कि किस किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस पूरे चैप्टर में से आ सकते हैं। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो और लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।